Hi guys, welcome to Law Entrance Preparation for all the 5-year student, those who are targeting for CLAT, MSCT Law 5 years, SLAT examination or ALET or any other law entrance if you are targeting for. ठीक है, so 12th के साथ अगर so if you are preparing, so those who have not yet started their preparation उनके लिए bad news है. Bad news ये है कि 6 महीना बचा हुआ है, 5 से 6 महीना. अगर आप क्लैट लिख रहे हो तो आपका दिसंबर में क्लैट है, उसके बाद आपका CET आ जाएगा अप्रैल में और सिम्बायोसिस स्लैट आ जाएगा अप्रैल में के अराउंड. ठीक है, सो आप 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करने होंगे, विच मीन्स मिड ऑफ जैन के बाद से आप बिजी हो जाओगे आपके 12th बोर्ड पे टिल मिड ऑफ मार्च. 2 महीना आपका उधर ही गया और उसके बाद टाइम बचेगा ही नहीं आपके पास, बहुत कम टाइम बचेगा. तो नवंबर चालू कर दो आपकी प्रिपरेशन, डिले मत करो और दिसंबर तक जितना हो सकता है उतना फोकस करो. 15 जनवरी तक आप मेजर प्रिपरेशन अपनी हो जानी चाहिए. 50-60% से ज़्यादा प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया अभी तो बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप लॉ परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस से तो लॉ करने के बारे में डेफिनेटली सोचो. दिस इज़ व्हाट आई एडवाइस, बिकॉज बाद में जब आप लॉ करके निकलोगे तो प्लेसमेंट के लिए, करियर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट जब आप लॉ कॉलेज में जाओगे 2-3 साल पढ़ लोगे देन यू विल रियलाइज यार अच्छे कॉलेज से किया होता तो प्लेसमेंट मिलता और काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है, एलुमनाई कॉन्टैक्ट मिलता है, इंफ्रा फैकल्टी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. बट अच्छे कॉलेज में जाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म वेल इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. जो भी एग्जाम आप टारगेट करो, चाहे आप एनालिस्ट टारगेट कर रहे हो तो क्लैट में फोड़ना पड़ेगा आपको, CET टारगेट कर रहे हो एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर GLC और ILS पुणे और एनी अदर लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र तो फिर आपको CET फोड़ना पड़ेगा. और अगर सिम्बायोसिस टारगेट करो तो स्लैट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. तो हर कॉलेज में जाने के लिए स्कोर प्ले वेरी वाइटल रोल और उसके लिए आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा. सो टारगेट फॉर द CET, सो प्रिपेयर फॉर CET एंड स्लैट भी. सो डू प्रिपेयर फॉर CET स्लैट ओवर योर क्लैट एग्जामिनेशन. अगर आप क्लैट टारगेट कर रहे हो सो दैट इज़ गुड, बट उसके साथ CET एंड स्लैट भी लिखो. ये 3 एग्जाम तो मैं ऑल टाइम एडवाइस करता हूँ कि भाई लिखना ही चाहिए आपको. बैकअप का बैकअप रेडी होना चाहिए आपका. ठीक है, बेल बॉटम मूवी अगर आपने देखी होगी तो बैकअप का बैकअप रेडी होना चाहिए. ठीक है, सो 3 पैरामीटर्स आई विल बी डिस्कसिंग: सीट, कंपटीशन एंड चांसेस ऑफ सिलेक्शन. बट उसके पहले ये मेरी लाइन याद रखो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए. डोंट रिग्रेट आफ्टर रिजल्ट कम आउट एंड आफ्टर गेटिंग द कॉलेज. यार थोड़ा सा और परफॉर्म कर लिया होता, थोड़ा सा और स्कोर लेके आ गया होता तो मेरा ये वाले कैंपस में सिलेक्शन हो गया होता. तो ये वाला रिग्रेट अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो सबसे पहले सीट देख लेते हैं, फिर कंपटीशन पे बात करते हैं. सिम्बायोसिस की सीट रफली अराउंड 800 प्लस है, अब 8 to 900 के अंदर है. दिस इज़ द रफ फिगर आई एम गिविंग यू. GLC ILS मिलाएंगे तो 500 के अंदर है. ठीक है, दिस इज GLC प्लस ILS. अब एग्जैक्ट सीट काउंट कर लेना आप, 200 to 40 सीट्स रफली है. एंड इसमें भी सिम्बायोसिस में 2 प्रोग्राम है, BA-LLB एंड BB-LLB. सो पुणे एंड नोएडा के अंदर जो सीट है वो 120 फॉर BA-LLB है एंड 180 फॉर BB-LLB है. ठीक है, अब ये सीट बढ़ा भी दे तो अच्छी बात है आपके लिए, बट अभी के लिए ये सीट है. और नागपुर में 120 फॉर ईच प्रोग्राम. ठीक है, GLC ILS की मैं एक तो GLC ILS आई हैड ऑलरेडी डिस्कस, और क्लैट के थ्रू एनालिस्ट की सीट रफली 2000 के आसपास है. तो एक बार आप सारे एनालिस्ट की सीट काउंट कर लेना, बट दिस इज़ द रफ फिगर आई एम गिविंग यू. तो पूरी अगर सीट मिलाते हैं 2000 मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं 1000, इसकी मान लेते हैं 500, तो कितना हो गया तब 3.5 से 4000. ठीक है, सारे कॉलेज का मैंने 3 कॉलेज बोला है, एनएलयूज, GLC ILS एंड सिम्बायोसिस, तीनों कैंपस. अब आपका ALET के थ्रू दिल्ली एनएलयूज भी है, दूसरे भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो BHU वगैरह, तो दैट इज़ गुड. और कंपटीशन जो है अपना वो थोड़ा सा समझ लेते हैं. कंपटीशन ज़्यादा है. कंपटीशन ज़्यादा कितना है? 65,000 प्लस क्लैट को लेके, CET को लेकर के 40,000 to 45,000, तो ये CET है. स्लैट को लेके अराउंड 20,000. ठीक है, अब जो लोग क्लैट लिख रहे हैं उनका नहीं हुआ तो वो CET पे पूरी खुन्नस निकालेंगे, मतलब CET उनको निकालना ही ऑप्शन नहीं है. CET नहीं निकला तो सिम्बायोसिस. ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने नंबर रख दिया कंपटीशन वाइज और ये सीट वाइज. बट अगर आप इंडिविजुअल कंपटीशन वाइज जाओगे, जैसे CET की सीट है GLC ILS की 500, तो 500 40,000 का कितना परसेंट हो जाएगा? मतलब 1% 2% चांसेस ऑफ सिलेक्शन है. आप समझ रहे हो? तो ये कंपटीशन है. ठीक है, वैसे ही आपका सिम्बायोसिस को लेकर एंड क्लैट को लेकर के. अभी ये कंपटीशन बताने का रीज़न ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि लोग 1-1.5 साल पहले से प्रिपरेशन क्यों चालू कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि भाई कंपटीशन ज़्यादा है और अपने को इस वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना है. आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो ऑप्शन. दे आर क्लियर अबाउट इट.
अगर मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिला तो मैं लॉ परस्यू ही नहीं करूँगा। तो ये माइंडसेट के साथ आपकी प्रिपरेशन चालू करो। और ऐसा नहीं है कि 6 महीना बचा है तो मेरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता। जो बच्चे 2 साल प्रिपरेशन करते हैं उनका भी नहीं निकलता, जो 1 साल करते हैं वो निकाल देते हैं, जो 9 महीना करते नहीं निकाल पाते, जो 6 महीना करते हैं वो निकाल देते हैं। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन कितने टाइम में निकाल पाएगा। हाँ, प्रिपरेशन जल्दी चालू करने का बेनिफिट है कि आप सिलेबस पूरा समझ लेते हो, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो हाई चांसेस होता है सिलेक्शन का कि निकलना ही है फॉर श्योर। सो एज ऑफ नाउ नवंबर इज गोइंग ऑन, डोंट डिले योर प्रिपरेशन। जितना जल्दी हो सके, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट आपकी प्रिपरेशन चालू करो। बैचेस भी वी हैव लॉन्च एट मैन्यूअर। लाइव क्लास, अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो लाइव क्लास को लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। अगर आप सेंटर एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड देन यू कैन विजिट सेंटर बोरीवली, दादर एंड वसई। सारी इन्फॉर्मेशन ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चांसेस ऑफ सिलेक्शन। सो चांसेस ऑफ सिलेक्शन में हमेशा बोलता हूँ 100% है अगर आप चाहते हो तो, बट अगर आप नहीं चाहते तो 0% चांस ऑफ सिलेक्शन। वेरी सिंपल इट इज़। बिकॉज आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट पे काम नहीं करोगे और आप बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वर्क ऑन योर ऑल दी सेक्शन, वर्क ऑन योर वीक एरियाज, हसल फॉर योर सीट, हसल फॉर योर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आप 12th बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये माइंडसेट ले लो कि मंडे टू फ्राइडे मुझे एंट्रेंस की प्रिपरेशन थोड़ी कम करनी है और 12th बोर्ड की ज़्यादा करनी है। आफ्टर देन वीकेंड में सैटरडे संडे आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन माई लॉ एंट्रेंस। ये प्लानर आप अपने टाइम के हिसाब से रेडी कर लो। अब सबके लिए टाइम वेरी करता है, सो आई कैन नॉट गिव द प्रॉपर प्लानर, बट आप अपना खुद का प्लानर ले लो। ये याद रखो कि 50-60% प्रिपरेशन आपको जनवरी तक कर लेनी है बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका हाई चांस है सिलेक्शन का। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, इफ़ यू आर परस्यूइंग लॉ, लाइफ में लॉ एक बार करने वाले हो तो अच्छे कॉलेज से करो ताकि आगे जाके लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई सजेस्ट। ओके, एंड डू वॉच ऑल द टॉपर्स पॉडकास्ट। सिम्बायोसिस को लेकर के वी हैव टेकन द पॉडकास्ट, क्लैट को लेके, MSCT को लेके। जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब MSCT टॉपर्स पॉडकास्ट वीडियो बाय मैन्यूअर एजुकेशन, या स्लैट को लेकर या क्लैट को लेके, यू विल गेट ऑल दी पॉडकास्ट। सो दैट्स ऑल गाइस, डू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एंट्रेंसेस, क्लैट, CET, स्लैट, ये 3 एग्जाम तो लिखना है। बाकी अगर आप ALET भी लिखना चाहते हो तो डू राइट ALET ऑल्सो। एंड BHU के लिए जाना है तो वो भी आप देख सकते हो। बट हाँ, बैकअप रखो, बिकॉज एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो दूसरे एग्ज़ाम का, हाँ बट हाँ बैकअप रखो, बिकॉज एक एग्ज़ाम नहीं निकला, सिलेबस मोरलेस सेम है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम क्रैक करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एंड प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट देन बैचेस को लेके यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, या तो आप सेंटर पे, अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो सेंटर विजिट कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। सो कीप प्रिपेयरिंग वेरी वेल। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, आई विल वर्क ऑन द सेम। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।